जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं आप लोग को जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, उसको अभी आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना, क्योंकि 1-1.5 महीना के अंदर में आपका इंडियन आर्मी का ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और जब ऑनलाइन हो जाएगा उस टाइम आप लोग अच्छे से लिख नहीं पाओगे। अगर इस टाइम लिखे रहोगे ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज के इस वीडियो में प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और इस तरह से चैप्टर वाइज काफी सारा क्लास करा चुका हूं। जैसे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोग को बता चुका हूं। उससे एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। उसके बाद से 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। मतलब इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानी और वर्तमान समय में किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं, किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और वो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग बोल रहे थे ना कि आप एक प्ले लिस्ट बना दीजिए, जैसे हम लोग को खोजना पड़ता है, इधर उधर खोजना पड़ता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूजन में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अभी मैं एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है ना। अग्निवीर चैप्टर वाइज आल क्लास करके एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ और प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरा का पूरा क्लास आप लोग को चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और आगे भी जितना भी चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा ना तो प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जितने लोग मैथ में एकदम कमजोर हैं, कुछ भी नहीं आता है मैथ में, तो उन लोगों को भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चाहे आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP मतलब जो लड़कियों के लिए होता है तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो 15 मैथ का प्रश्न पूछा जाता है ना, अभी इस चैनल पर जो मैथ का क्लास पड़ा हुआ है, जैसे 57 क्लास है, अगर पूरा का पूरा क्लास आप लोग कर लेते हो ना तो 15 में से 14 प्रश्न 13 प्रश्न मैथ का सही कर दोगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराया गया है। ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं कराया गया, जिस तरह आर्मी के पेपर में पूछता है सेम उसी तरह का प्रश्न कराया गया है, ठीक है ना। तो मैथ का जो पूरा क्लास है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो। महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। जैसे ओलंपिक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न रहेगा वो भी मिल जाएगा, एशियन गेम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न रहेगा वो भी मिल जाएगा। और जितना भी मतलब प्रेजेंट टाइम में जो करंट का प्रश्न बना है ना वो पूरा का पूरा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे नीलेश डिफेंस करियर NDC वाला एप्लीकेशन जैसे ही आप लोग के सामने आएगा ना तो उसमें सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कितना दिन से बोलता हूँ कि NDC एप्लीकेशन आ जाएगा, NDC एप्लीकेशन आ जाएगा, तो भाई उस पर काम चल रहा है, कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा और वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो ना आप पढ़ाई करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ाई करो, मतलब सब लोग तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन ना जैसे ऐसा रहता है ना, मान लो हम लोग पेपर दिए हैं तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो लोग SSC GD में भी पेपर निकाल चुके हैं, काफी सारे लोग तो पेपर निकाल कर अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो पढ़ने वढ़ने में बहुत अच्छे खासे हैं। और हम लोग इकट्ठा बैठ कर मतलब आपस में बातचीत करते हैं कि किस तरह से जैसे प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह का प्रश्न मतलब हम लोग लिखे, तो इस तरह से हम लोग मतलब ग्रुप बनाकर और पूरा का पूरा इकट्ठा होकर जैसे सारी चीजें देख कर उसके बाद से सारा प्रश्न आप लोग के सामने लाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसी तरह से ला देते हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को पढ़ने का जरूरत है, अपने कॉपी में लिखने का जरूरत है, ठीक है ना। जितना भी बता रहा हूँ पूरा का पूरा आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जितना भी प्रश्न लिया गया है पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्रिकेट माई स्टाइल है, अब पुस्तक के लेखक कौन है, कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है तो कपिल देव हो जाएगा, कपिल देव इज राइट आंसर। कॉपी में लिखते हुए चलो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है हिंद, यहाँ पर हिंद रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है
तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अरे कुछ साथी बोल रहे थे संविधान से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न इकट्ठा करके आप यहाँ पर लाओ, तो आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप लोगों के कहने से पहले ही संविधान से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो पूरा का पूरा मैं इकट्ठा करके लिख दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं रौनक को टाइपिंग करने के लिए दे दिया हूँ, तो रौनक भाई टाइपिंग कर रहा है। पहलवान भाई एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में लगा हुआ है। लेकिन रौनक भाई का अग्निवीर का इस बार पेपर देना है, ठीक है ना। तो रौनक भाई को भी मैं पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया हूँ कि यही सब वही याद करता है। और आप लोग देखना रौनक का भी पेपर निकलेगा, बस मेहनत करते रहना है मेरे भाई, मेहनत करते रहोगे तभी कुछ होगा। तो रौनक भाई टाइपिंग कर रहा है, जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा का पूरा आप लोगों के सामने मैं लाकर रख दूंगा। आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है और पूरा का पूरा याद करना है और वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। और कहीं भी जाकर पेपर देना, कहीं भी जाकर टेस्ट लगाना, मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, वो नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगाना ना, यहाँ से जो आप पढ़े रहोगे वो वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संविधान से रिलेटेड इस बार जितना प्रश्न पूछा गया था वो भी मैं इकट्ठा कर चुका हूं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज, यहाँ हिंद रहेगा, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है राज तिरंगणी के लेखक, राज तिरंगणी किसकी कृति है? तो राज तिरंगणी किसकी कृति है? कल्हड़ का, ठीक है ना। कल्हड़ इज राइट आंसर। ये बीएसएफ में भी पूछा गया था, एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अग्निवीर में पूछा जाएगा। कोई भी ऑफलाइन भर्ती निकाली जाएगी, कहीं भी पेपर देने जाओगे जहां जीके आएगा ना, मतलब यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, जीके का यही सब प्रश्न बनता है, दूसरा नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप लोगों को पूरा याद करना है, ठीक है ना। राज तिरंगणी किसकी कृति है? तो कल्हड़ की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र किसकी कृति है? कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने में कोई कमी दिख रही होगी या टाइपिंग में कोई कमी दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना, उसको मैं आगे से सुधार करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ नंबर नहीं लिखा गया है इससे आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि यार यहाँ पर अगर नंबर लिखा गया रहता 1 2 3 4 ऐसे करके तो और अच्छा रहता। अगर ये आप लोग को मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग बता देना, मैं बोल दूंगा रौनक को, रौनक कर देगा, ठीक है ना। देखो रौनक साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, और पहलवान भाई भी मतलब अपना पढ़ाई में लगा हुआ है। पहलवान को तो बोल दिया हूँ अगर इस बार एसएससी का पेपर नहीं निकालोगे तो इस बार हमसे बुरा कोई होगा नहीं, किसी भी हाल में इस बार एसएससी का पेपर तुमको निकालना है तो निकालना है। तो पहलवान अपना पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन बैच लिया, अपना पढ़ाई कर रहा है। और रौनक को भी बोल दिया हूँ कि इस बार किसी भी हाल में अग्निवीर का पेपर निकालना है और दौड़ मारना है एक्सीलेंट और पैरा में जाना है। तो रौनक भाई भी अपना पूरा पढ़ाई कर रहा है, चाप के पढ़ाई कर रहा है, फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगा रहा है। और ऐसे आप लोगों को भी करना है मेरे भाई। देखो आपके जितने भी नात रिश्तेदार दोस्त यार है ना, कोई भी काम नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई भी नहीं काम आएगा अगर आप कामयाब नहीं होगे। तो अगर कामयाब हो जाओगे ना तो बहुत लोग पूछेंगे, इसलिए अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, पढ़ाई में लगे रहो। देखो सभी लोग का ध्यान भटकता है, हमारा भी ध्यान भटकता है, रौनक भाई का भी भटकता है, पहलवान भाई का भी भटकता है, लेकिन हम लोग इकट्ठा होकर पहले सोचते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, फिर अपना जो ध्यान भटका रहता है ना उसको सुधार लेते हैं। तो आप लोग का भी ध्यान भटकेगा ना तो सुधार लेना, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, पढ़ाई करना है, ज्यादा फालतू टाइम इधर उधर नहीं देना है। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव हो जाएगा, ठीक है ना। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की है? तो कामायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितने लोग मेरे एएनडीसी वाले व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। एएनडीसी नाम से मेरा व्हाट्सअप चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो, इसके साथ साथ कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो इसमें आप लोग को
नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट बात रहेगा, कोई भी न्यूज रहेगा ना, तो व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। देखो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास इज राइट आंसर। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। बीएसएफ में पूछा गया था। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज इज राइट आंसर। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट है रामायण ग्रंथ रचित है, तो वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में बनारस एआरओ में पूछा गया था। नेक्स्ट है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। नारायण पंडित इज राइट आंसर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नारायण पंडित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है ना। मेघदूत कालिदास की रचना है। आपका नेक्स्ट है कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट है भगवत गीता किसकी कृति है, तो भगवत गीता किसकी कृति है, वेद व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद व्यास इज राइट आंसर। भगवत गीता किसकी कृति है, तो भगवत गीता वेद व्यास की कृति है। नेक्स्ट है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं, ठीक है ना। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, किस में हुई, किस भाषा में हुई, तो संस्कृत में हुई। संस्कृत इज राइट आंसर। रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत में हुई। संस्कृत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल इज राइट आंसर। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर एम.के. गांधी हो जाएगा। एम.के. गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है गाइड पुस्तक के लेखक हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइड पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है। गाइड पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर राजनीति हो जाएगा। राजनीति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि गीता रहस्य किसकी रचना है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ठीक है ना। गीता रहस्य किसकी रचना है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। अभी आप लोग के पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और इसमें से मतलब एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए पूरा आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। आप लोग देखना, आप जहां भी पेपर देने जाओगे आप मुझे जरूर याद करोगे। जैसे सोचोगे कि हाँ यार वो बंदा कुछ बताया था, मैं आप लोग को 100% बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये आपके लाइफ में बहुत जगह काम आएगा, इसलिए सीरियस होकर इसको आप लोग याद कर लेना तो कर लेना। इसके अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, भले से 1000-2000 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भले से मतलब 10,000 लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, 20,000 लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, सभी लोगों का पेपर निकल जाए और सभी लोग भर्ती हो जाए। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी स्टेशन पर जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मज़ा आ जाता है यार आप लोगों का प्यार देखकर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।